की जाएगी चुनावी सरगर्मियां, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज है। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम जो है वो यहाँ पर कल ही घोषित कर दिए थे। आधिकारिक तौर पर इसकी जो घोषणा है वो कर दी गई थी और इसी बीच में अब बीजेपी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा यहाँ पर मौजूद रहे और राज्यसभा की 4 सीटों के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। जानकारी कुछ इस मुताबिक है, राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जोरों पर है। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के तरफ से आज श्रीनगर में अपना नामांकन दाखिल कर दिया गया और नामांकन प्रक्रिया के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों ने सभी औपचारिकताएं पूरी की और अपने अपने पर्चे जो हैं वो यहाँ पर भरे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी मौजूद थे और कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर नजर आए। नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी और संबंधित विभागों के जितने भी अधिकारी थे वो तैनात रहे और राज्यसभा की 4 सीटों के लिए इस चुनावी प्रक्रिया में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगभग सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। अब नामांकन पत्रों की जांच आगामी निर्धारित तारीख पर की जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। स्क्रूटिनी का प्रोसेस होगा, उसके बाद एक दिन ये भी रखा गया है कि जिस दिन जो है वो लोग जो भी उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने अपने नाम यहाँ पर सामने रखे हैं वो ये नाम वापस भी ले सकते हैं। लेकिन अब अपोजिशन है, अपोजिशन सुनील शर्मा की अगर हम बात करेंगे, उनकी तरफ से यहाँ पर तंज भी कसा गया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। लेकिन इसी बीच में बीजेपी के जितने भी यहाँ पर नेता कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं वो यहाँ पर नजर आए। ढोल नगाड़ों के बीच में तमाम जो 3 यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो अपना पर्चा, अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और इसी बीच में जहां पर एक तरफ राज्यसभा की नॉमिनेशंस के लिए यहाँ पर फाइल की जा रही है, दूसरी तरफ बड़गाम और साथ ही साथ नगरोटा सीट को लेकर भी सरगर्मियां जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत तेज हो चुकी है। इमरान नाइक को हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से, उनसे जानेंगे वहां पर क्या कुछ माहौल है। इमरान, आप सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार अपडेट करें इस हवाले से। अभी फिलहाल क्या कुछ माहौल पूरे श्रीनगर में देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं कि आज श्रीनगर में राज्यसभा की 4 नशिस्तों के लिए आखिरी तारीख है और नॉमिनेशन फाइल करने की, और इस सिलसिले में वो चाहे बीजेपी का पार्टी ऑफिस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस का गहमा गहमी है और खासकर सिविल सेक्रेटरीट की जहां तक बात है। साहिल मजीद मेरे साथ है और यहाँ अभी बीजेपी के जो 3 कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो उनके साथ थे वो यहाँ से निकल चुके हैं और बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये गहमा गहमी है श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर और बीजेपी के 3 नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। हालांकि तीनों अभी बाहर नहीं निकले हैं, वो अभी लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तमाम जितेंद्र सिंह अभी बाहर जा चुके हैं, उन्होंने मीडिया से बात भी की है और साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और अब उनको यहाँ पे नॉमिनेशन अपना फाइल करना है। और ओवरऑल अगर आज दिन की बात करें तो श्रीनगर में सुबह से ही सियासी माहौल जो है वो काफी गर्म दिखाई दिया, गहमा गहमी, और खासकर यहाँ सिविल सेक्रेटरीट के बाहर और यहाँ बीजेपी के जो लेजिस्लेटर्स है, लीडर्स है, वो यहाँ पहुंचे हैं और एक जश्न के माहौल में उन्होंने अपने 3 कैंडिडेट्स को लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर तक पहुंचाया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी यही सूरत हाल रही और डिप्टी सीएम उनके हमरा है और पार्टी के जितने भी लेजिस्लेटर्स है, सीनियर लीडरान है, नासिर असलम वानी है जो कि चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर है, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और अपने जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सियासी माहौल अभी कश्मीर वैली में गर्म है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो श्रीनगर के अंदर है, अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी करना है और ये अब देखना होगा कि ये जो सियासी सरगर्मियां है, जो पॉलिटिकल इस वक्त बज यहाँ पे है, ये किस तरह और ज्यादा गरमाई दिखाई देगा। बिल्कुल इमरान, जहां पर एक तरफ राज्यसभा की नॉमिनेशंस फाइल की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाई इलेक्शंस भी करीब है, उनका भी ऐलान हुआ है। 11 नवंबर को वोटिंग होगी, उसको लेकर क्या कुछ नाम फाइनलाइज किए जाएंगे या फिर क्या कुछ सरगर्मी है उन चीजों को लेकर ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, जहां तक बाई इलेक्शन नगरोटा और बड़गाम असेंबली सीट्स का ताल्लुक है,
उस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि सियासत काफी तेज है और हम देख रहे हैं कि लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस ने भी कल कोर कमेटी की मीटिंग की है, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, जितनी भी यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इन दोनों जो बाई इलेक्शंस की सीट्स हैं उनको लेके काफी सरगर्म है और अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। और उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो कश्मीर से लेके जम्मू तक अभी सियासी पहरा काफी गर्म दिखाई दे रहा है। ओके इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जरा नजर बनाए रखिए, क्योंकि एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी तक अपनी जो नॉमिनेशंस हैं उनकी तरफ से तीनों जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से अभी तक फाइल नहीं की गई हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जरूर यहां पर नॉमिनेशंस फाइल कर दी गई हैं और बड़े चेहरे यहां पर भारतीय जनता पार्टी के आज श्रीनगर पहुंचे। और आपको बता दें कि यहाँ पर चेहरे आप देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमें दिख रहे हैं और साफ तौर पर सच शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंचे और पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुंचे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का सुनिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सुनील शर्मा, उनकी तरफ से भी मीडिया से बातचीत की गई, तंज कसा गया, लेकिन इसी बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है, वो आपको सुनाएंगे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस दौरान। सत शर्मा जी यहाँ वादी कश्मीर के हमारे एक बड़े सीनियर लीडर डॉक्टर अली और साथ ही सरहदी इलाके पुंछ राजौरी से डॉक्टर राकेश महाजन पीछे और हमें यकीन है कि हमारे तीनों उम्मीदवार फतेह हासिल करेंगे, कामयाब रहेंगे और राज्यसभा के मेंबर बनकर शपथ ली जाएगी। सर, चौथी सीट को लेकर क्या असमंजस ऐसा है कि राज्यसभा हमें यकीन है कि सरकार पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों को जो है उनके साथ में अच्छा सलूक नहीं और बाहर के हाउस ऑफ एल्डर्स में एमएलए से उनसे ये उम्मीद होती है कि वो किसी तजुर्बेकार मेंबर को वहां भेजें और ये देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों लीडरान बड़े तजुर्बेकार हैं और काफी लंबे अरसा से पब्लिक लाइफ में है, तौर पर मिल करके तीनों को जीत हासिल करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टी का विप नहीं रहता। और ये भी कहना गलत है कि हम कोई क्रॉस वोटिंग उकसाएंगे या जैसा किसी ने कहा कि वोटों की खरीदो फरोख्त, तो मैं ये आपके मार्फत पैगाम देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जमहूरी पार्टी है, हम जमहूरी कदरों में यकीन रखते हैं और जमहूरी कदरों का अमल भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जमहूरियत के साथ साथ ज़मीर का अमल भी करते हैं। और अगर हमारे मेंबरान, हमारे एमएलए साहबान ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे तो ज़मीर बार बार उन्हें यही पुकार करके मुतालबा करेगा कि जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर का मुस्तक़बिल अगर महफूज है, अगर खुशहाल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की सदारत में, उनकी रहनुमाई में। और इसलिए आपको याद होगा कि गुज़श्ता 11 वर्षों में जिस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च प्रायोरिटी, सबसे अधिक प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर को दे रखी है और वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ लेते ही 2014 में यहाँ इतना बड़ा सैलाब आया था, हम आपने सबने देखा, ये सारा का सारा बाजार पानी में डूब गया था। तो वज़ीर आज़म यहाँ बार बार आते रहे, यहाँ तक कि अपनी पहली दिवाली भी बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने यहाँ पर गुजारी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों की बहबूदगी के लिए हमारे लिए लाजिम है कि हम भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में भी पूरे भरपूर समर्थन के साथ इस तरह से भेजें कि वो जम्मू